Yes. Hello students. Today we are going to start with this chapter 9 of class 8 chemistry, that is metals and non-metals. Yeah, students, this is one of the most fundamental chapter, most important chapter for our knowledge about the basic chemistries, and this chapter is going to help you in higher classes. Yeah, here discovery. In this chapter we will learn about discover where are metals and non-metals found. यहाँ पर हम देखेंगे कि मेटल नॉन मेटल कैसे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं. Compare the physical and chemical properties of metals and non-metals. Then we will see and learn the reactivity series of metals and non-metals. Activity series, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव या कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है. Next, list the reasons for the corrosion of metal. हम लोग देखेंगे कि metals का corrosion किस तरह से हो रहा है, and distinguish between the metals and noble metals. या हम लोग metals और noble metals में difference देखेंगे. Then explore the uses of metals and non-metals. metal non-metal के uses. Learn why alloys are better than metals. हम लोग देखेंगे बेटा कि alloys क्यों metals के comparison में better माने जाते हैं. Okay, so this chapter is going to be very beautiful chapter, very मजेदार chapter I can say, right? So let's begin. Students, first of all, we must know that there are 118 elements today, okay, present around us. Total कितने हैं बेटा? 118 elements हैं, from hydrogen to unoctium, okay, unoctium 118 number पे unoctium है. Do all of them have same properties? नहीं बेटा, सारे अलग अलग elements की properties, उनके एटम्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं. Why are metal alloys better than metals? ये चीजें हम लोग देखने वाले हैं. तो आइए देखें, शुरू करते हैं अपनी जर्नी. एक्साइटेड हैं आप लोग? यस. कनेक्टेड रहिएगा, अपनी बुक अपने सामने रखिए और ध्यान से देखिए. आई गारंटी कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा. ओके, यस. सो फाइन, लेट्स मूव ऑन. बेटा एज ऑफ नाउ, जैसा अभी तक हम जानते हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स आर नोन टू बी प्रेजेंट. अभी तक 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं. 98 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग. बेटा आई एम सॉरी, ये मिसप्रिंट है इसमें, आप इसको 92 कर लीजिए. नेचुरली अकरिंग 92 एलिमेंट्स हैं, बाकी आर्टिफिशियल हैं. अच्छा, अप टू यूरेनियम नेचुरली अकरिंग है, बाकी आर्टिफिशियल हैं. These elements differ from each other in many ways. बहुत सारे अलग अलग तरीके से ये different properties हैं. Different element have different properties. Alright, इसको आप लोग प्लीज ठीक कर लें. 98 की जगह 92 are naturally occurring. Okay, अभी तक के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. बाकी ये डेटा अपडेट होगा, तो जब एनसीईआरटी में अपडेट होगा तब हम लोग आगे देखेंगे. ऑलराइट, यस सर. एक एक्टिविटी करते हैं बेटा हम लोग. एलिमेंट्स डिफर इन प्रॉपर्टीज. एक्टिविटी क्या है? हमको ये प्रूव करना है कि एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं. मेटल ले लिया, आयरन, एल्यूमिनियम, आयोडीन और ब्रोमीन. ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं? टेक द सैंपल्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, आयोडीन एंड ब्रोमीन. नोट डाउन द अपीयरेंस ऑफ स्टेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो बेटा हम देखेंगे कि आयरन सॉलिड है और ग्रे कलर का है. एल्यूमिनियम सॉलिड है और थोड़ा सा व्हाइट अपीयरेंस आ रहा है. आयोडीन हमारा सॉलिड है, ब्रिलियंसी भी होती है आयोडीन में, थोड़ी चमक होती है. ब्रोमीन तो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे. रूम टेम्परेचर पे बेटा सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सिर्फ एक मेटल लिक्विड है और एक नॉन मेटल लिक्विड है. ठीक है, नॉन मेटल का नाम ब्रोमीन है और मेटल का नाम मरकरी है. मरकरी वो मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, मरकरी वो नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ब्रोमीन. ओके, और वो एलिमेंट जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो ब्रोमीन एंड मरकरी दोनों हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट तो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है. राइट, यस. नाउ लेट्स मूव ऑन.
क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल, अगर वो सॉलिड है तो उसको साफ कर लिया, फिर आपने अपीयरेंस दोबारा ऑब्जर्व करना है। देन फाइंड आउट which of these samples are also found in the forms of wires, इनमें से कौन कौन से सैंपल्स वायर के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ये हम लोगों को देखना है। तो बेटा हमें आयरन के वायर मिलते हैं, और किसके वायर मिलते हैं, आयरन एंड एल्यूमिनियम के, ठीक है। मगर आयोडीन के वायर आपने कभी नहीं देखे होंगे। Why? Because iodine is not a good conductor of electricity. Next, find a pin and free end of each wire using a wax, ठीक है, सॉरी फिक्स अ पिन, आपको एक पिन लगा देनी है वायर के फ्री एंड्स पे। तो वायर आपके पास एल्यूमिनियम का और किसका है, आयरन का। ओके, नाउ हीट द वायर्स विद अ बंसन बर्नर। बंसन बर्नर बेटा वो बर्नर होता है जो हम लोग लैब में यूज करते हैं। एक बार स्कूल ओपन हो जाने दीजिए, मैं आप लोगों को लैब ले चल करके दिखा दूंगा। ओके, बंसन बर्नर, आ रही है बात समझ में? सो जस्ट लेट मी टेल यू दिस, ये देखिए ये डायग्राम है, ये है बेटा बंसन बर्नर। ओके, ऑलराइट। सो बंसन बर्नर से आपको वायर को हीट करना है। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि बेटा एक्सपेरिमेंट तो ऐसे ही होते हैं ना, पहले हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं फिर कंक्लूजन निकालते हैं, राइट। तो आयरन, एल्यूमिनियम एंड आयोडीन आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, ये हमको सॉलिड स्टेट में मिले थे। whereas bromine is found in liquid state. Okay, iron and aluminium have shiny appearance, आयरन और एल्यूमिनियम शाइनी थे, जबकि सिमिलरली आयोडीन also has a shiny surface, ठीक है, आयोडीन की भी शाइनी सरफेस होती है बेटा। देन डैश एंड आयोडीन एक्सेप्शन है, नॉन मेटल होने के बावजूद इसकी शाइनी सरफेस होती है। अच्छा, डैश एंड डैश आर आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर, यानी आयरन एंड एल्यूमिनियम are also available in the form of wires and conduct heat. Okay, rest of the two samples are non-conductors of heat. Okay, इसके अलावा बाकी सब कैसे हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट है बेटा। कंक्लूजन इससे हमने क्या निकाला, इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि वेरियस एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। फॉर द ईज ऑफ स्टडी, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है ना बेटा, इस वजह से पढ़ाई उनकी हम आसानी से कर सकें, फॉर दैट एलिमेंट्स विल शो सिमिलर प्रॉपर्टी। अच्छा हाँ, फॉर द ईज ऑफ स्टडी एलिमेंट्स जो एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया गया है, आर पुट टुगेदर एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टडीज। तो एक साथ रख करके हमने क्या किया, मेटल एक ग्रुप बना दिया मेटल्स का, एक ग्रुप बना दिया नॉन मेटल्स का। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बेटा ब्रॉड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स और नॉन मेटल्स। ओके, तो अब हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स पाए कहाँ जाएंगे, तो बेटा ये पाए जाएंगे अर्थ की क्रस्ट में। क्रस्ट क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अर्थ। जैसे ये हमारा अर्थ है तो इसकी सबसे बाहर की कवरिंग है क्रस्ट, उसके बाद वाली मेंटल, और फिर सबसे अंदर वाली कोर, है ना। ये ज्योग्राफी में पढ़ा ना आप लोगों ने, क्रस्ट, मेंटल
और फिर कोर, ठीक है। तो हम लोग क्रस्ट में ही एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, उसके अंदर हम लोग नहीं जाते, ओके। अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो बेटा मेटल्स आर नोन टू एग्जिस्ट इन अबेंडेंस इन अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में मेटल्स बहुत पाए जाते हैं, और मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है, एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कॉपर, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम एटसेट्रा, ये सब मेटल है। मगर सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाएगा, एल्यूमिनियम मेटल्स में, ओके। नॉन मेटल में सबसे ज्यादा कौन, ऑक्सीजन। ओवरऑल सबसे ज्यादा कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए, aluminium is the most abundant metal on the earth and iron is the second most abundant element on the earth crust, okay। हाँ बेटा, आप लोग तो छोटे बच्चों, मैं भूल गया था, सॉरी। abundance का मतलब होता है पाया जाना, ठीक है। कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा पाया जा रहा है अर्थ में, राइट। तो सबसे ज्यादा पाया जा रहा है एल्यूमिनियम, इसका मतलब एल्यूमिनियम इज द मोस्ट abundant element on the earth, okay, yes, good। So earth and iron, iron is the second most abundant element on the earth, यानी सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा कौन पाया जा रहा है, आयरन। आगे चलते हैं, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज। अलग अलग मेटल की बेटा अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट। ये रिएक्टिव ज्यादा है ना, तो ये किसी ना किसी के साथ कंबाइन किए पड़े होते हैं, राइट। या तो ये अपने ऑक्साइड के फॉर्म में पड़े होंगे या क्लोराइड के फॉर्म में पड़े होंगे, मतलब किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके पड़े होते हैं बेटा, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, ओके। कौन कौन से रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। फ्री स्टेट का मतलब अकेले जैसे हमको सोडियम मिल जाए या अकेले जिंक मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, ऑलराइट। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, जैसे ऑक्साइड में या सल्फाइड के फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में, ओके। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, ये तीन मेटल ऐसे हैं जो इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, अच्छा। दीज आर फाउंड इन फ्री स्टेट, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, और इसीलिए इनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं। ऊपर एक टर्म आया था ना, हम लोग सीखेंगे व्हाट आर नोबल मेटल्स, राइट। सो दीज आर नोबल मेटल्स, या इनको इनर्ट मेटल्स भी कह सकते हैं, नोबल मेटल्स या इनर्ट मेटल्स, ठीक है। यस, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, इसी वजह से जितना ज्वेलरी बनता है वो सारा बेटा या तो गोल्ड का बनेगा, या तो सिल्वर का बनेगा, या प्लैटिनम का बनेगा, क्योंकि ये मेटल रिएक्टिव कम होते हैं, तो रिएक्शन करते नहीं है, और जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो ये फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, खराब नहीं होंगे जल्दी, इनमें कोरोजन नहीं होगा, ऑलराइट। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा बात आती है मिनरल एंड ओर क्या है। अच्छा, अब जैसे अभी आपको बताया गया कि सारे के सारे एलिमेंट्स, हाँ एक मिनट, मैं यहाँ पर शायद बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। बेटा फ्री स्टेट का मतलब होता है कि किसी और दूसरे के साथ कंबाइन ना होना, जैसे प्लैटिनम है तो प्लैटिनम अकेला प्लैटिनम ही पाया जाएगा, राइट। जबकि अगर सोडियम है तो हमें सोडियम नहीं मिलेगा, सोडियम का ऑक्साइड होगा, या फिर सोडियम का सल्फाइड होगा, Na2S सोडियम सल्फाइड, या फिर सोडियम का कार्बोनेट होगा, Na2CO3। आ रही बात समझ में, उन्हीं को तो हम मिनरल्स कहते हैं। मगर प्लैटिनम अकेला पाया जाएगा फ्री स्टेट में, गोल्ड अकेला पाया जाएगा, सिल्वर अकेला पाया जाएगा, अंडरस्टूड। तो उसे कहते हैं फ्री स्टेट या फिर नेटिव स्टेट। बात क्लियर हो रही है? गुड, ठीक है। यस सर। आगे चलते हैं बेटा, मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स आर नेचुरली, अच्छा मिनरल क्या है, हमने अभी आपको बताया कि ज्यादातर मेटल्स रिएक्टिव हैं, और जो मेटल्स रिएक्टिव हैं तो बेटा वो तो किसी ना किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में पड़े होंगे,
तो जो कंबाइंड फॉर्म में वो नेचर में पाए जाते हैं पत्थरों के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड मिनरल. Minerals are the naturally occurring inorganic compounds of elements and are found deep under the surface of the earth. Surface पे भी पाए जा सकते हैं. Okay. Of the minerals, of all minerals of a metal, only a few are used to so as a source of metal. बेटा बहुत सारे मिनरल होते हैं, मगर उनमें से कुछ सेलेक्टेड मिनरल्स, देखिए ये सारे मान लो मिनरल्स हैं, ये बहुत सारे मिनरल्स हैं, इनमें से सिर्फ ये वाले मिनरल्स हम लोग यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, इनसे मेटल निकालने के लिए. तो द मिनरल विच इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड ओर. ओके, इंपॉर्टेंट बात है बेटा. अच्छा, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. ठीक है, यानी कि सारे के सारे मिनरल तो और हैं, और मिनरल्स हैं, मगर सारे मिनरल्स और हों ये जरूरी नहीं है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. ये देखिए कुछ मिनरल्स के एग्जांपल दिए गए हैं. ये हमारा मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट. हेमेटाइट बेटा आयरन के ओर होते हैं, मैग्नेसाइट एंड कोरेंडम, राइट. गैलेना एंड सिनेबार, ये दोनों बेटा जिंक की ओर होती हैं. I'm sorry, wait, ये जो गलेना है, गलेना is the ore of what, lead sulfide and cinnabar is mercury sulfide. ये बात क्लियर हो रही है. गलेना और lead sulfide है PbS और cinnabar और mercury sulfide है HgS. Now let me move forward. ये देखिए आपके पास कुछ और दी हुई हैं और उनके फॉर्मूला दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट एंड कॉमन सॉल्ट, ये दोनों कौन से मेटल की ओर हैं, सोडियम मेटल की ओर हैं. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको वॉशिंग सोडा की तरह यूज करते हैं. कॉमन सॉल्ट NaCl, ये तो बेटा खाने वाला नमक है, जो नमक हम लोग खाते हैं, दैट इज NaCl कॉमन सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड, ठीक है. बॉक्साइट, काओलिन और कोरेंडम, ये तीनों एल्यूमिनियम की ओर है, एल्यूमिनियम मेटल की ओर है बेटा. ये बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2H2O. काओलिन होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका साथ में है, सिलिकॉन का ऑक्साइड प्लस वाटर. और कोरेंडम है जस्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड साइडराइट, ये तीनों बेटा आयरन की ओर हैं. हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड साइडराइट, these are the ores of iron. Okay, hematite, iron oxide, this is called iron three oxide. ये हेमेटाइट, ठीक है. और मैग्नेटाइट, इसका नाम होता है आयरन 2,3 ऑक्साइड. ठीक है. और साइडराइट जो है ये होता है आयरन 2 कार्बोनेट. ठीक है.
और बच्चों ये जो 1 2 2 3 लिख रहा हूं ना मैं, ये आयरन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज है। अगर आयरन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 2 का है तो हम 2 लिखेंगे, 3 का है तो 3 लिखेंगे। Fe3O4 में क्या होता है, FeO प्लस Fe2O3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर आयरन 2 वाला है, 2 प्लस वाला, और Fe2O3 में आयरन 3 प्लस वाला है। तो ये 2 प्लस और 3 प्लस दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आयरन 2,3 ऑक्साइड लिखा हुआ है। ठीक है, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इतना हो गया। आगे चलते हैं। अब बेटा जो हमारे पास मैग्नेसाइट और डोलोमाइट, ये दोनों मैग्नीशियम की ओर है, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट विद कैल्शियम कार्बोनेट। क्यूप्राइट और कॉपर ग्लांस, ये कॉपर की ओर है बेटा। ओके, कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर ग्लांस, दैट इज कॉपर सल्फाइड। हाँ, इसका नाम याद रखिएगा, कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 1 ऑक्साइड। और इसका नेम हो जाएगा कॉपर 1 सल्फाइड। ओके, अब बेटा जो ओर से मेटल निकालने का प्रोसेस है, मान लो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड ओर है, यहां से हम कॉपर को निकाल रहे हैं, राइट। यानी द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर is called what? Is called metallurgy. The process by which metal is extracted from the ore is called metallurgy. ठीक है, अब मेटलर्जी में कुछ प्रोसेसेस हैं। पहला प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन। अब जमीन से निकाला तो बड़ी गंदी संदी और होती है बेटा, प्योर आयरन ऑक्साइड हमको थोड़ा ना मिल जाएगा, या प्योर कॉपर सल्फाइड थोड़ा ना मिल जाएगा। सबसे पहले पता चला उसमें बहुत सारा मिट्टी है, साथ में कचड़ा है, राइट। तो वो कचड़ा एंड ओर का जो बाकी सारा इम्प्योरिटी है, जिसको हम गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको रिमूव करने का प्रोसेस कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और जब एक बार हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर दिया, सेकेंड प्रोसेस इज, अब हमारे पास ऑक्साइड या फिर सल्फाइड होगा तो उसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करेंगे तो द रिफाइंड ओर एंड दैट अंडरगोस इन द दिस प्रोसेस वेयर द मेटल इज रिड्यूस्ड टू गेट द मेटल इन इट्स फ्री स्टेट। अब हमें मेटल मिल जाएगा, मगर बेटा कुछ इंप्योरिटी अभी भी रह जाती हैं, तो उनको हम रिफाइनिंग ऑफ द मेटल से प्योरीफाई करते हैं। रिफाइनिंग का मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल। ठीक है, इसमें हम लोग प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल करते हैं। Now let me move forward. नाउ बेटा व्हाट टू डू फर्दर। अब हम लोग देखेंगे कि नॉन मेटल्स क्या हैं। नॉन मेटल्स, वेट अ मिनट, यस, नॉन मेटल्स मोस्टली पाए जाते हैं उनकी फ्री स्टेट में, एटमॉस्फेयर में, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाँ, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल कंपाउंड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, फॉर इंस्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन फ्री स्टेट में ग्रेफाइट और डायमंड के फॉर्म में और फुलरिन के फॉर्म में, जबकि
कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाएगा, कार्बोनेट भी पाए जाएंगे, बाइकार्बोनेट भी पाए जाएंगे। सल्फर इसी तरह से बेटा फ्री स्टेट में भी पाया जा सकता है एसिड के फॉर्म में, या फिर कंबाइंड फॉर्म में जैसे सल्फाइड, सल्फेट एटसेट्रा। ठीक है, तो नॉन मेटल फ्री भी पाए जा सकते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहली बात फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। तो सारे के सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मरकरी आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। मरकरी अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही पाए जाते हैं। कुछ मेटल नॉन मेटल सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड्स हैं और कुछ गैसेस हैं। लिक्विड का केवल एक ही एग्जांपल है ब्रोमीन। ओके, ये सॉलिड होंगे या फिर ओके गैस सर। होंगे, सिर्फ लिक्विड होगा हमारा ब्रोमीन। याद रखिएगा, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ये देखिए बना हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। कलर की बात करें तो मेटल्स में या तो व्हाइट कलर होगा या फिर सिल्वरी ग्रे होगा। इसके एक्सेप्शन में आपका गोल्ड और कॉपर आ जाता है, जिनमें हल्का रेड कलर का या येलो कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का ब्लेंड होता है। ठीक है, नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स कलरलेस हो सकते हैं या फिर कुछ कलर्ड भी हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कलरलेस हैं, जबकि क्लोरीन ग्रीन कलर का है ना, ग्रीनिश येलो। आयोडीन वॉयलेट कलर का है। ऑलराइट, लेट मी गो ऑन। लस्टर की बात करें, लस्टर क्या होता है बेटा? चमक होती है। लस्टर इज चमक, शाइनिंग। तो मेटल सारे लस्टरस होते हैं। दे मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर, शाइनी सरफेस होती है इनकी। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मेटल्स कैन बी पॉलिश्ड। हाँ, और लस्टरस होने के साथ साथ, हाँ, लस्टरस प्रॉपर्टी की वजह से गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम को ज्वेलरी बनाने तक में यूज किया जाता है। ओके, डेकोरेटिव मेटल्स कहे जाते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस। केवल नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं जो पाउडर के फॉर्म में, सॉलिड, गैसेस या लिक्विड, ब्रोमीन। तो दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड, इनको पॉलिश भी नहीं कर सकते। हालांकि आपको बता दें ग्रेफाइट और आयोडीन इस बात का एक्सेप्शन है, क्योंकि इनमें हल्का फुल्का शाइन होता है। दे हैव सम लस्टर। ठीक है, फर्दर आगे चलते हैं बेटा। हार्डनेस, तो मेटल्स स्ट्रांग होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं। ओके, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको खूब खींचा जा सकता है, लोड दिया जा सकता है। मेटल्स सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इनको तो बर्तन भी बनाते हैं, टूल्स भी बनाते हैं। सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, याद रखिएगा। सीजियम भी एक इसी का एग्जांपल है। ये थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा नहीं, इतना सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप चाकू से जैसे साबुन कट कर रहे हो ऐसे कट कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट मी मूव ऑन। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी होने का मतलब होता है बेटा कि इनको हैमरिंग करके पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया जाए। अच्छा एक मिनट, मैं नॉन मेटल की डिस्कस करना भूल गया। हार्डनेस, तो नॉन मेटल ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं, मगर डायमंड इसका एक्सेप्शन है। डायमंड तो सबसे हार्ड है। ठीक है, मैलिएबिलिटी की बात करते हैं। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि इनको पीट पीट के पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो बेटा मेटल्स आर मैलिएबल। आप देखिए इस लड्डू के ऊपर सिल्वर फॉइल लगा हुआ है ना। मम्मी आपको खाना पैक करके देती है तो एल्युमिनियम फॉइल में लपेट के देती है, राइट। तो ये फॉइल कैसे बन गई? क्योंकि मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। और अगर आप दूसरी तरफ बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आर इजिली ब्रोकन, दे आर ब्रिटल, है ना। नॉन मेटल्स आसानी से तोड़े जा सकते हैं, ब्रिटल होते हैं, thus they cannot be beaten into thin sheets and are malleable, नॉन मैलिएबल होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है,
नॉन मैलिएबल, नॉन मैलिएबल मतलब ब्रिटल, इनको हैमर करोगे टूट जाएंगे। ये एक एक्टिविटी दी हुई है, मैं चाहता हूं आप लोग खुद से करें उसको। इसके बाद बात आती है बेटा डक्टिलिटी की। तो मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल होने का मतलब कि खींच करके लंबे लंबे वायर बनाए जा सकते हैं, ओके। और नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं। अब आप समझिए 1 ग्राम गोल्ड को खींच करके बेटा 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है, मतलब अपने स्कूल से गंगा पुल के आसपास तक, राइट, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना ज्यादा मैलिएबल है, कितना ज्यादा डक्टाइल है गोल्ड। अगली बात आती है सोनोरिटी। जब मेटल आपस में टकराते हैं बेटा तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। स्कूल में बेल तो वैसे ही लगती थी, तो बहुत दिनों से स्कूल नहीं गए आप लोग, डोंट वरी बेटा, जल्दी ही कोविड को हम लोग हरा करके स्कूल चलेंगे, ठीक है। और नॉन मेटल्स आवाज नहीं करते हैं, दे प्रोड्यूस वेरी डल साउंड या बहुत कम साउंड व्हेन टकरा, जब इनको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराया जाता है तो, ओके। थर्मल कंडक्टिविटी, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि हाँ इसमें एक्सेप्शन है कि लेड और मरकरी ये बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, मगर होते हैं कंडक्टर, ओके। और नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर वेरी बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मगर इसके एक्सेप्शन में है ग्रेफाइट, ठीक है। इन्होंने डायमंड लिखा हुआ है, डायमंड हीट का कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। अच्छा इन्होंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग से बताई है, तो कोई बात नहीं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, और नॉन मेटल में हमारा ग्रेफाइट आ जाएगा यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। नाउ लेट मी मूव ऑन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात हो गई, यस। नाउ ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को खुद से करना है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो पता है मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, मगर इसके भी एक्सेप्शन है। सीजियम, सीजियम तो इतना कम होता है, गैलियम और सीजियम कि इनको आप सिर्फ हाथ में रख लीजिए तो मेल्ट कर जाएंगे, ओके। मगर ज्यादातर मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। इसी तरह नॉन मेटल में ज्यादातर के लो होते हैं, मगर आप समझिए डायमंड, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट 3700 डिग्री सेल्सियस है, तो काफी हाई हो गया, राइट। एक तरफ हमें रूल्स पढ़ने हैं मगर पैरेलल एक्सेप्शंस भी याद रखने हैं। ये टेबल बेटा आप लोग कंप्लीट करेंगे, एसएसएस वाला मेटल एंड नॉन मेटल का पूरा टेबल, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इस पे डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। फाइन, सो थैंक यू फॉर टुडे स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग, ओके, ऑल द बेस्ट।